अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज बेटा हम 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 6 हम शुरू करेंगे। और चैप्टर का नाम हमारा है गैशियस एक्सचेंज। हमने इस चैप्टर के अंदर अब तक गैशियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर पढ़ा, उसके बाद हमने गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन शुरू किया था और उसके अंदर हमने नेज़ल कैविटी पढ़ी, फिनिक्स पढ़ा, लेरिंक्स पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं लेरिंक्स के बाद मतलब जो हमारा वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स जब डाउनवर्ड जाता है तो उससे फिर एक ट्यूब बनती है, उससे एक पाइप बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप, सांस की नाली। ठीक है, ट्रैकिया, विंड पाइप या इसको सांस की नाली भी कहा जाता है। अब बेटा ये जो विंड पाइप है, यहाँ पे मैंने ऊपर वाला पोर्शन नहीं बनाया क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। लेरिंक्स जब डाउनवर्ड आता है तो ये यहाँ पे एक ट्यूब बनती है, यहाँ पे एक पाइप बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है। अब बेटा एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो ट्रैकिया होता है इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ट्रैकिया इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको रेड कलर से मैंने ड्रॉ की है सी शेप के कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये जो सी शेप के स्ट्रक्चर होते हैं ये सी शेप कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज के मैंने पहले भी बताया था कि जो सॉफ्ट बोन होते हैं, जैसे कि ये हमारे कान की जो हड्डी है इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम कहते हैं सी शेप कार्टिलेज। ठीक है, सी शेप कार्टिलेज। अब इसका काम क्या होता है, ये जो सी शेप कार्टिलेज है ये इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, इट विल प्रिवेंट द ट्रैकिया, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं इट विल प्रिवेंट द ट्रैकिया, कार्टिलेज विल प्रिवेंट द ट्रैकिया, इट विल प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग कि जब इसके अंदर हवा नहीं होगी तो खदशा होता है कि ये जो विंड पाइप है ये साथ जुड़ जाए, ये सिकुड़ जाए। तो ये जो सी शेप कार्टिलेज है ये सी शेप कार्टिलेज इसको साथ जुड़ने ही नहीं देती। ठीक है, तो ये जो सी शेप कार्टिलेज ये क्या करती है, ये इसको ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगी। कब? जब इसके अंदर हवा का प्रेशर नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जैसे ही यहाँ पे हमारी यहाँ से सांस की नाली जब गल जाती है चेस्ट कैविटी में, सीने के अंदर जब वो दाखिल होती है तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। उसके दो हिस्सों में डिवाइड होने से दो ट्यूब्स बनती हैं, एक ये वाली ट्यूब बनी हुई है, एक ये वाली ट्यूब बनी हुई है। ये दोनों ट्यूब्स होती हैं, इन दोनों को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, एक ये वाली ट्यूब और एक ये वाली ट्यूब, ये ट्रैकिया की डिवीजन से ही बनी है। इन दोनों को ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। सिंगुलर को कहते हैं ब्रोंकस और दो हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रोंकाई। तो बेटा ये जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई को हम कहते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड हुआ है, ट्रैकिया के डिवाइड होने से ये दो ट्यूब्स बनी हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। और इसके अंदर कार्टिलेज इस ब्रोंकाई के अंदर भी होगी, जो कार्टिलेज है इस ब्रोंकाई के अंदर भी होगी, लेकिन इसमें ये जो कार्टिलेज है इसके अंदर जो कार्टिलेज है ये कार्टिलेज सी शेप में नहीं होगी। इसमें जो कार्टिलेज है वो प्लेट्स की फॉर्म में आ जाएगी, कार्टिलेजिनस प्लेट्स। इसके अंदर जो कार्टिलेज होगी वो किस फॉर्म में होगी, प्लेट्स की फॉर्म में होगी। क्यों प्लेट्स की फॉर्म में क्यों होगी, क्योंकि ट्रैकिया जैसे ही चेस्ट कैविटी में एंटर होकर ब्रोंकाई बनाता है तो उसका साइज़ जो होता है वो नैरो हो जाता है, उसका साइज़ स्मॉल हो जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है। साइज़ कम होने की वजह से ये जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है ये सी शेप स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, वो इस तरह से प्लेट्स की फॉर्म में आ जाता है। काम इसका भी वही है जो यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज का। सी शेप कार्टिलेज ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है और ये जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं ये ब्रोंकाई को कोलैप्स होने से बचाती हैं। जैसे मैंने कहा कि ट्रैकिया के डिवाइड होने से दो बनती हैं ब्रोंकाई, तो दो ब्रोंकाई होंगी, टू ब्रोंकाई, एक होगी लेफ्ट ब्रोंकाई, एक होगी राइट ब्रोंकाई। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो लंग्स हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पे, तो जो लेफ्ट ब्रोंकाई होगी वो एंटर हो जाएगी लेफ्ट लंग में और जो राइट ब्रोंकाई होगी वो एंटर हो जाएगी राइट लंग में। एक इस साइड पे राइट लंग में एंटर होगी, ये वाली राइट में चली जाएगी और ये लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग के अंदर चली जाएगी। ठीक है। अब बेटा जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई हैं, ट्रैकिया और ब्रोंकाई उसके अंदर हमने देखा है कि उसके अंदर सी शेप कार्टिलेज जो कि उसको कोलैप्स होने से बचाती है। ट्रैकिया के अंदर सी शेप है और ब्रोंकाई के अंदर वो कार्टिलेजिनस प्लेट्स की फॉर्म में है। इसके अलावा जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई है इसके अंदर दो तरह के सेल्स और होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर सेल्स एंड सिलिएटेड सेल्स। इस ट्रैकिया की वॉल्स के अंदर और ब्रोंकाई की वॉल्स के अंदर, ट्रैकिया की दीवारों में और ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं,
ग्लैंडुलर सेल्स और सिलिएटेड सेल्स। अब इन दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक काम है, दोनों का अपना अपना अलग अलग काम है। इनका वही काम है जो हमारी नेज़ल कैविटी का काम है। जब हमने नेज़ल कैविटी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने नेज़ल कैविटी के अंदर जो मौजूद ग्लैंड्स हैं उनका फंक्शन पढ़ा था और जो हेयर्स हैं उनका फंक्शन पढ़ा था। तो सिलिएटेड का मतलब होता है थ्रेड लाइक, धागे की तरह के स्ट्रक्चर। ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी म्यूकस ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। वो जो म्यूकस होगी वो म्यूकस क्या करेगी, उस म्यूकस के 3 काम हैं, 3 काम करने उसने। सबसे पहले इट विल वार्म द एयर। नेज़ल कैविटी भी एयर को वार्म करती है, बॉडी के बाहर से आने वाली एयर के टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक करने के लिए, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर, नेज़ल कैविटी कोशिश करती है कि टेम्परेचर बॉडी के मुताबिक हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, उसके करीब करीब कर देती है। जैसे हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो 37 एग्जैक्ट नहीं हो जाता, उसके करीब करीब हो जाता है। तो जैसे ही वो एयर नेज़ल कैविटी से निकल के ट्रैकिया में आती है, ब्रोंकाई में आती है, तो उसके अंदर जो म्यूकस सेल्स मौजूद हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस क्या करती है, वार्म करती है एयर को वार्म करेगी ताकि टेम्परेचर हमारी बॉडी के बराबर हो जाए, बाहर से आने वाले हवा का टेम्परेचर हमारी बॉडी के बराबर हो जाए। दूसरा चीज़, इट विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। हमारी जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी के अंदर भी जो म्यूकस है वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ से नेज़ल कैविटी में से अगर कोई डस्ट पार्टिकल बच के चला जाए, डस्ट पार्टिकल अगर ट्रैप नहीं होता, वो आगे चला गया, ट्रैकिया के अंदर चला गया, ब्रोंकाई में चला गया, तो वो हमारे लंग्स तक नहीं जाएगा, क्योंकि लंग्स को हमने जो हवा देनी है वो प्योर देनी है, लंग्स को फ्रेश एयर देनी है। अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल लंग्स के अंदर गया तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं, सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस ब्रोंकाई के अंदर, ट्रैकिया के अंदर जो म्यूकस होगी वो क्या करेगी, इट विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, वो डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप करेगी, ठीक है। उसके अलावा इट विल मॉइस्चन द एयर, जो हवा है उसके अंदर ये नमी भी ऐड करेगी, ठीक है, उसके अंदर नमी भी ऐड कर देगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है सिलिएटेड सेल्स। ये जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं, सिलिएटेड सेल्स इस ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर्स हैं, जैसे हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर्स हैं, उसी तरह ब्रोंकाई में और ट्रैकिया में सिलिएटेड सेल्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे को फाइन पार्टिकल्स आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई डस्ट पार्टिकल आता है, इसके साथ टच करता है तो ये फ़ौरन अपवर्ड मूव करते हैं, यहाँ से ये अपवर्ड मूव करेंगे। ये ब्रोंकाई के सिलिएटेड सेल्स भी अपवर्ड मूव होंगे और यहाँ से ये भी अपवर्ड मूव होंगे। जब इन्होंने अपवर्ड मूव होना है तो वो जो डस्ट पार्टिकल होगा वो सिलिएटेड सेल्स की अपवर्ड मूवमेंट की वजह से आ जाएगा हमारी ओरल कैविटी में, हमारी ओरल कैविटी में, जिसको या तो दोबारा से निकल लेंगे या फिर हम उसको अपनी ओरल कैविटी से बाहर निकाल देंगे। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब कभी हमें खांसी आती है, तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर म्यूकस भी आती है और उसके अंदर कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल भी होता है, ठीक है। तो वो जो डस्ट पार्टिकल जब ओरल कैविटी में आता है उसको या तो हम निगल लेते हैं, ठीक है। फूड पार्टिकल, खाना खाते हो अगर आपने कभी देखा हो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि उथू लग जाना, खाना खाते हो जब आपको खांसी आती है तो वो जो फूड पार्टिकल होता है वो आपकी ओरल कैविटी में वापस आ जाता है। अब वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उस फूड पार्टिकल को निकाल के बाहर फेंक दो या आप उसको दोबारा से निगल लो, ठीक है। वो काम होता है इन सिलिएटेड सेल्स के ज़रिए से। तो ये सिलिएटेड सेल्स होते हैं, ये अपवर्ड मूव करके, यहाँ से अपवर्ड मूव करके उस डस्ट पार्टिकल को बॉडी से बाहर और बॉडी से बाहर नहीं, इस ट्रैकिया से बाहर ओरल कैविटी में भेज देते हैं, क्योंकि लंग्स की तरफ कोई भी पार्टिकल नहीं भेजना, लंग्स की तरफ सिर्फ एयर भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हो, ताकि आप उसका प्रॉपर आंसर दिया जा सके। और बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।